हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनके जन्म स्थान को लेकर महत्वपूर्ण सवाल, जिसके कई पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो उसी क्रम को यहाँ पर भी आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे एक एक सवाल जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें पहले नंबर सवाल से। और बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको जो भी उत्तर आता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। भभौरा चंदौली जिला उत्तर प्रदेश में इनमें से किसका जन्म हुआ था? तो आप फोटो से पहचान पा रहे होंगे इन्हें बड़े आराम के साथ। आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा राजनाथ सिंह। और नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के भभौरा गांव में हुआ था। ये वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में अच्छे से सेट करनी है, इनको आप भूलेंगे नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भदेली वर्तमान वालसाड़ गुजरात में इनमें से किसका जन्म हुआ था? विकल्प आपके पास लिखे हुए हैं। उत्तर आपका मोरारजी देसाई सही है। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 बदेली वर्तमान वलसाड जिला गुजरात। इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 बॉम्बे की मानी जाती है। इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जबकि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों ही प्राप्त हैं। मोरारजी देसाई एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या करना है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, गुजरात के अहमदाबाद में निम्नलिखित में किसका जन्म हुआ था? सवाल नंबर 3 है। उत्तर की बात करेंगे, आपका जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा, विक्रम साराभाई हो जाएगा। दिमाग में सेट रखिएगा। और स्पष्ट रूप से अगर हम जाने, इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। कहाँ पे? अहमदाबाद में। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1971 त्रिवेंद्रम केरला की कही जाती है। विक्रम साराभाई एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। सिलहट बांग्लादेश में इनमें से किसका जन्म हुआ था? सारे विकल्प आपके पास हैं। उत्तर हो जाएगा हीरालाल चौधरी। इनके बारे में जान लें। इनका जन्म 21 नवंबर 1921 को सिलहट वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 2014 कोलकाता की मानी जाती है। डॉक्टर हीरालाल चौधरी एक भारतीय बंगाली मत्स्य वैज्ञानिक कहे जाते हैं। वह कार्प के प्रेरित प्रजनन के जनक कहे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने तालाबों में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए गहन मिश्रित खेती का मार्ग प्रशस्त किया। 9 अगस्त 1893 में शिव पूजन सहाय का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, आपका डी हो जाएगा, आपको याद रखना है। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 को उनवास गांव बिहार के जमींदार परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। माता का आंचल इनकी प्रसिद्ध कृति कही जाती है। निम्न में किसका जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था? ये आपका 6 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, बी आपका सही है, तेज बहादुर सप्रू। विस्तार से जान लें। तेज बहादुर सप्रू एक प्रसिद्ध वकील, राजनेता और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। सप्रू का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इन्होंने आजाद हिंद फौज के सेनानियों का मुकदमा लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। 4 नवंबर 1889 में जन्मे जमनालाल बजाज का जन्मदिन बताना है आपको, जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, इनका जन्म सीकर राजस्थान में हुआ था। स्पष्ट रूप से बात करें तो इनका जन्म 4 नवंबर 1889 सीकर का मानते हैं। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1942 वर्धा महाराष्ट्र की मानी जाती है। जमनालाल बजाज भारत के एक उद्योगपति, मानव शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे तथा उनके बहुत ज्यादा करीबी थे। वीर सिंह गांव मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, उत्तर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेक्ट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में एक माने जाते हैं। इनका जन्म मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। तो ये चीजें आपको मालूम है।
वे नारी शिक्षा के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन है जिसका जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, रस्किन बॉन्ड का नाम आपने सुन रखा है। रस्किन बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म कसौली में एडिथ क्लार्क और ऑन्ड्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड के घर में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इनमें से किसका जन्म 1844 में कलकत्ता में हुआ था? ये आपका 10 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, WC बनर्जी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप जानते हैं इनके बारे में, ये एक भारतीय बैरिस्टर थे। इनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक और पहले अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। किसका जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना में हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, आपका जवाब यहाँ पे करतार सिंह सराभा हो जाएगा। करतार सिंह सराभा भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमेरिका में बनी गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। इनका जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना पंजाब जिले के सराभा गांव में हुआ था। 16 नवंबर 1915 को करतार को जब फांसी दी गई तब वे मात्र 19.5 वर्ष के थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह इन्हें अपना गुरु मानते थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? 12 के उत्तर की बात करेंगे, हैदराबाद यहाँ पे आपका सही उत्तर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कहे जाते हैं। इनका कार्यकाल महज 2 साल का था, 1967 से लेकर 1969 तक। 1962 में वे उपराष्ट्रपति बने और 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से प्रयागराज में इनमें से किसका जन्म हुआ था? 13 चलिए, तो रामानंद यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। रामानंद 14वीं शताब्दी के वैष्णव भक्त कवि संत माने जाते हैं, जो उत्तर भारत के गंगा बेसिन में रहते थे। हिंदू परंपरा उन्हें रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जानती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में किसका जन्म हुआ था? यह आपका 14 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, प्रणब मुखर्जी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रणब कुमार मुखर्जी एक भारतीय राजनेता थे। इन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इन्हें 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में निम्नलिखित में किसका जन्म हुआ था? सवाल नंबर 15 है। उत्तर की बात करेंगे, आपका लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और रामदुलारी देवी के घर में हुआ था। 1966 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिहार के सारण जिला में निम्नलिखित में कौन है जिनका जन्म हुआ था? 16 के उत्तर की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण यहाँ पे सही हो जाएगा। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 पटना बिहार की मानी जाती है। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाजवादी और राजनीतिक नेता कहे जाते हैं। इन्हें लोक नायक के रूप में भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्हें 1999 में देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया। पाकिस्तान के कराची में निम्नलिखित में किसका जन्म हुआ था? 17 के उत्तर की बात करेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 कराची। एक भारतीय राजनीतिक हैं जिन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक और वरिष्ठ नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन है जिसका जन्म 1889 को दिल्ली में हुआ था? 18 के उत्तर की बात करेंगे, अवध बिहारी बोस का नाम याद रखिएगा। अवध बिहारी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और रास बिहारी बोस के सहयोगी कहे जाते हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते अंग्रेजी शासकों की नींद हराम हो गई थी। इन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर
बम प्रहार किया और लॉरेंस गार्डन में बम फेंककर मुख्य भूमिका निभाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त 1886 चिरगांव में इनमें से किसका जन्म हुआ था? 19 के उत्तर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। इनके बारे में जान लें। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। इन्हें हिंदी खड़ी बोली कविता के अग्रदूतों में एक कहा जाता है। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, जावरा रतलाम जिला मध्य प्रदेश में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, कैलाश नाथ काटजू। इनका जन्म 1887, इनकी मृत्यु 1968। ये भारत के एक प्रमुख राजनेता कहे जाते हैं और बाकी इनके विषय में आप सब जानते हैं। ठीक है भाई, ये भारत के सबसे प्रमुख वकीलों में इनकी गिनती की जाती है। भावरा मध्य प्रदेश में किसका जन्म हुआ था? तो सवाल नंबर 21 है। उत्तर की बात करेंगे, आपका चंद्रशेखर आजाद करेक्ट है। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर तिवारी के रूप में भावरा या भावरा गांव में हुआ था। इनकी माता जगरानी देवी और पिता सीताराम तिवारी जी थे। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, भूलना नहीं है ना। चलिए, कुमारपुकुर पश्चिम बंगाल में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस, और ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 1886 में हुई थी। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक कहे जाते हैं। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। विवेकानंद इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। निम्न में कौन है जिनका जन्म बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था? जवाब की बात करेंगे, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। इन्हें आप याद रखिएगा। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे। निम्नलिखित में किसका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, के सिवान यहाँ पे आपका सही उत्तर है। कैलाश वादव सिवन एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष है। वे अंतरिक्ष आयोग के वर्तमान सचिव भी हैं। उन्होंने पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। चलिए आखिरी सवाल, निम्न में कौन है जिनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था? 25 के उत्तर की बात करेंगे, सलीम अली यहाँ पे सही हो जाएगा। सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। सलीम अली भारत में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने कई पक्षी पुस्तकें लिखी जिन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। तो ये आपके महत्वपूर्ण सवाल थे जो भाग 4 को लेकर हमने प्रस्तुत किए हैं और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल सब सवाल जरूरी हैं। जो मैंने आपको जो भी भाग कराए हैं, आप सारे पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक एक करके सब जरूर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त में अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आप मेरी डिटेल क्लास भी पढ़ सकते हैं अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, आपको यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाती है, बेहतर हो पाती है। अपने सिलेबस के अनुसार आप पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो बैच आने वाले हैं उनके लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। जो बैच चल रहे हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो बैच खत्म हो चुके हैं उनकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आज ही अप्लाई करिए दीपक सिंह YT10 और जुड़ जाइए प्लस पे, जहां पर चीजें आपको विस्तार से मिलती हैं। मिलेंगे जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ कुछ नए वीडियो को लेकर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।